वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो फिफ्थ यूनिट है आपकी मैट्रिक्स, उसमें आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपका श्योर जो है वो इस कॉन्सेप्ट पे पूछा जाता है। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालने के लिए क्या प्रोसेस हैं, क्या तरीके हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके पास जो मैट्रिक्स है वो एक सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है, ABCD, और एक आपके पास जनरली जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपके पास एक थर्ड ऑर्डर जो है वो हो सकता है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने आपके सामने एक सेकंड ऑर्डर भी लिखा है और एक थर्ड ऑर्डर भी लिखा है। अब सेकंड ऑर्डर वाले क्वेश्चन में आपको पता ही है ऑर्डर जब 2 है तो थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, जो थर्ड ऑर्डर वाले रहते हैं उनमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन 7 मार्क्स का आता है तो जनरली सेकंड ऑर्डर भी आता है, कई बार आया है क्वेश्चन, लेकिन थर्ड ऑर्डर के क्वेश्चन के आने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। अब आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर में आइगन वैल्यू क्या है? तो आइगन वैल्यू एक्चुअल में क्या है कि जो हमारे पास A माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 0, ये डिटर्मिनेंट वैल्यू है। मॉडर्न मत समझना इसको, ये डिटर्मिनेंट है। यानी मैट्रिक्स था आपके पास, आपने उस मैट्रिक्स का जो है वो डिटर्मिनेंट फॉर्म बनाया और A माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 0 लिखा। अब A माइनस लेमडा आई का मतलब होता है मैट्रिक्स में से, ये आपका मैट्रिक्स है, ये लेमडा, ये आइडेंटिटी, ठीक, और फिर जो आ रहा है उसकी आपको क्या लिखनी है? डिटर्मिनेंट वैल्यू, वो आपका फॉर्म बनता है। अब ये समझने में उतना डिफिकल्ट नहीं होता है, ठीक है। इस जो इक्वेशन तैयार होता है उस इक्वेशन को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अभिलाक्षणिक समीकरण, अभिलाक्षणिक समीकरण, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या अभिलाक्षणिक समीकरण। अब जो लेमडा की वैल्यूज होती हैं, जो लेमडा के मान आते हैं, उन्हें हम आइगन वैल्यू कहते हैं, ठीक है। तो आइगन वैल्यू या आइगन वैल्यूज क्या हैं? ठीक है, लेमडा के मान, यानी वैल्यूज ऑफ लेमडा, वैल्यूज ऑफ लेमडा। कब? जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे। और क्या कह सकते हैं? अगर आप इसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं तो रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स रहेंगे उन्हें हम आइगन वैल्यू कहेंगे। और जो आइगन वैल्यू के बेस पे जो हमारे पास नए मैट्रिक्स तैयार होते हैं इस फॉर्मेट के थ्रू, A माइनस लेमडा आई, अब ये डिटर्मिनेंट की जगह मैट्रिक्स आ गया, इसके साथ x इक्वल टू 0 लिखते हैं, तो ये जितने x निकलते हैं उन सबको हम आइगन वेक्टर कहते हैं। अब कितने x निकलते हैं? x निकलते हैं उतनी जितनी आइगन वैल्यूज होती हैं। आइगन वैल्यूज मतलब लेमडा की वैल्यूज। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके अपन समझते हैं, ठीक, पहले कि आखिर अल्टीमेट करना क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल a इक्वल टू 1 4 1 माइनस 2, ये कोई मैट्रिक्स है आपके पास, और आपसे कहा कि आप इसके आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर जो है वो फाइंड करिए। A इक्वल टू 1 माइनस 2 1 4। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगा। तो A माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 0, A माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। अब जो सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, बड़ा इजी होता है। करना क्या है, देखिए आपको लिखना है लेमडा स्क्वायर, माइनस लगाना है, और देखो इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 1 और 4 कितना हुआ 5, तो आपको लिखना है 5 लेमडा, ठीक। फिर आप इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालिए, तो 1 इंटू 4 4 और प्लस 2 यानी 6, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक। तो लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा प्लस 6 इक्वल टू 0, ये आपके पास एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आया। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको पता ही है कि अगर आप इसके फैक्टर करते हैं तो लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा माइनस 2 लेमडा प्लस 6 इक्वल टू 0।
तो यहाँ से लैम्डा कामन निकालेंगे तो लैम्डा -3, आगे से 2 कामन आएगा तो लैम्डा -3 इक्वल टू 0। दोनों जगह से अगर आप लैम्डा -3 ले लें तो लैम्डा -2 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की जो वैल्यूज़ हैं वो हो गई 2 और 3। तो फिर आइगन वैल्यू क्या हो गए? आइगन वैल्यूज़ हो गए आपके 2 एंड 3। तो क्वेश्चन का पार्ट होता है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड करिए। तो अगर हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू मिल गई हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? आइगन वैल्यूज़ कहते हैं। अब मान लीजिए ये थर्ड ऑर्डर होता तो थोड़ी मेहनत लगती निकालने में, एक क्यूबिक इक्वेशन बनता या हम कुछ प्रॉपर्टीज़ लगा के इजी करके फैक्टर निकाल सकते। तो उसका भी एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। तो उसमें 3 वैल्यूज़ आती हैं आपके पास। तो आइगन वैल्यूज़ 3 होती तो आइगन वेक्टर भी 3 होते। अभी आइगन वैल्यूज़ कितनी आई हैं? 2। तो आइगन वेक्टर्स भी कितने होंगे? 2 होंगे। अब देख लेते हैं जल्दी से कि आइगन वेक्टर्स जो है वो कैसे निकलेंगे। तो आपको ये बात तो पता चल गई कि 2 और 3 जो है वो आपके पास लैम्डा की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो अगर 2 और 3 लैम्डा की वैल्यूज़ हैं तो फॉर आइगन वेक्टर ठीक, आपको जाना पड़ेगा a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0 से। तो हम क्या करेंगे? a माइनस लैम्डा आई मतलब डायगोनल में से जब अपन लैम्डा माइनस करते हैं तो 1 माइनस लैम्डा -2 1 4 माइनस लैम्डा, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। और x की जगह पे हमें जो भी मैट्रिक्स लिखना है वो हम लिख सकते हैं। तो जैसे सपोज अभी हम नहीं लिख रहे हैं तो मैंने ऐसा ही लिखा। अब आप इसमें क्या करना है? लैम्डा की जगह आपको 2 रखना है और कैपिटल X की जगह आपने लिया x1 और x2। तो लैम्डा की जगह 2 रिप्लेस कर दीजिए और x की जगह x1 x2 रखना है। तो जैसे मैंने 2 रखा तो बताइए अब 1 -2 1 4 -2, यहां लिखना है आपको x1 x2 और इक्वल में चल रहा है 0। अब देखिए 1 -2 कितना हुआ? -1 -2 1 4 -2 2 और ये है आपके पास x1 x2 इक्वल टू 0। यहाँ से मल्टीप्लाई करिए तो इसका इसमें प्रोडक्ट होगा -x1, इसका इसमें प्रोडक्ट होगा -2x2 इक्वल टू 0, इसका यहाँ प्रोडक्ट होगा x1, इसका इसमें प्रोडक्ट होगा तो 2x2 इक्वल टू 0। अब आपको लग रहा होगा कि ये 2 डिफरेंट इक्वेशन है, पर मुझे दिख रहा है कि दोनों सेम इक्वेशन है। क्यों? आप ज़रा इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये इस जैसा बन जाएगा, और अगर आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो वो इस जैसा बन जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास मिला x1 + 2x2 इक्वल टू 0। अब इस x1 + 2x2 इक्वल टू 0 का क्या करना है अपन को? x1 इक्वल टू -2x2, 2x2 को दूसरी साइड ले गया। अब यहां से इस क्रॉस में इसको अपॉन में लाइए, इसको इधर लाइए, तो x1 अपान -2 और x2 अपान 1। तो यहां से आपने कैपिटल X क्या माना था? कैपिटल X माना था x1 x2, तो कैपिटल X इक्वल टू हो जाएगा -2 और 1। अब आप कहोगे इनकी वैल्यू इक्वल क्यों रख दी? तो इसकी इक्वल में हम लोग k मान के लिख सकते हैं। तो -2k और k, तो ये x इक्वल टू -2 और 1 आ गया। तो ये असल में रेशियो में होते हैं, तो रेशियो के फॉर्म से हम इनको ऐसा लिख सकते हैं। तो हमारे पास एक जो पहला वाला, इसको अपन क्या कर सकते हैं? चाहें तो x1 कह सकते हैं। तो ये x1 यानी पहला वाला आइगन वेक्टर निकल रहा है। अब बस इस प्रोसेस को दोबारा दोहराएंगे अपन। लैम्डा की जो वैल्यू है वो अभी हमने 2 रखी थी, अब हम 3 रखेंगे तो सेम प्रोसेस से हमें जो है वो दूसरा आइगन वेक्टर मिल जाएगा। तो आइगन वैल्यू के साथ आइगन वेक्टर मिलाने का ये जनरल प्रोसेस था जो मैंने आपको बता दिया। अब हम एक प्रॉपर क्वेश्चन ले लेते हैं जिसको कंप्लीट करेंगे पूरा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखते हैं कि आपके एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनमें कौन सा क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन है, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स A इक्वल टू 5 4 1 2
2019, 2020, 2023 में क्वेश्चन था, ठीक। सो ए इक्वल्स टू हमें दे रखा है 5, 4, 1, 2। नाउ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये होता है a माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 0, a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। तो इसमें डिटर्मिनेंट बनाना पड़ता है हमें और डायगोनल में से लेमडा माइनस करना पड़ता है। तो ये बना आपका 5 माइनस लेमडा, ठीक है, 4, 1 और 2 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। तो 5 माइनस लेमडा, 4, 1, 2 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। अब अगर आप चाहें तो इसका इक्वेशन डायरेक्टली लिख सकते हैं बिना इसको एक्सपेंड किए हुए, ठीक है। क्या ट्रिक है, लेमडा का स्क्वायर लिखना है आपको। तो ये रहा लेमडा का स्क्वायर, फिर आपको माइनस लगाना है, लगा लिया माइनस अपने। अब इन दोनों का सम देखो कितना हो रहा है, 5 और 2 कितना हो रहा है, 7। तो वो लिखना है आपको यहाँ, ठीक। फिर निकालते हैं इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो 5 2 जा कितना हुआ 10, 10 में से 4 गया तो 6। तो यहाँ लिखना है अपन को 6 इक्वल टू 0। आई बात समझ में? तो बड़ा सिंपल है, लेमडा के फॉर्म में लिखना है तो लेमडा का स्क्वायर लिखा, फिर हमने माइनस लगाया। माइनस लगा के क्या करना है, इन दोनों का सम देखो कितना हुआ, 5 और 2 7 लेमडा, और ये आया आपका 5 2 जा 10 में से 4, तो यानी 6। अब आप कहेंगे कोई ऐसा तरीका बता दीजिए जो स्टैंडर्ड हो, जिससे हमें इसको लिखने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब कोई a इज इक्वल टू हमारे पास ABCD इस टाइप का इक्वेशन होता है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a स्क्वायर माइनस इन दोनों का सम, यानी a प्लस डी इंटू ए, और प्लस इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू AD माइनस BC, AD माइनस BC इंटू आई इक्वल टू 0। तो अब देखो a स्क्वायर को क्या लिख दिया अपन ने, लेमडा स्क्वायर। अच्छा, a और d क्या था, 5 और 2, तो अपन ने लिख दिया 7 लेमडा। क्यों, a को लेमडा में कन्वर्ट कर दिया ना अपन ने, ठीक। और डिटर्मिनेंट वैल्यू आई आपकी 6, तो यहाँ पे मिल गया अपन को 6। मिलना की इक्वेशन की जगह अपन को लेमडा का फॉर्म लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्म हो गया, रेडी हो गया। कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप इस टाइप से इसको लिख सकते हो, बड़ा सिंपल फॉर्मेट है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे। तो अगर हम 6 को ब्रेक कर रहे हैं तो 6 और 1 में इसको ब्रेक किया जा सकता है। तो ये बना आपका लेमडा स्क्वायर माइनस 6 लेमडा माइनस लेमडा प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आपने लेमडा कॉमन लिया तो लेमडा माइनस 6, माइनस 1 कॉमन लिया तो लेमडा माइनस 6 इक्वल टू 0। तो एक लेमडा माइनस 6 और एक लेमडा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो लेमडा इक्वल टू आपके पास आएगा 1 और 6। तो आइगन वैल्यूज़ क्या हो गई, आइगन वैल्यूज़ ये हो गई आपके पास 1 और 6 आइगन वैल्यूज़। अब बात करते हैं अपन कि आइगन वेक्टर्स क्या होंगे। तो आइगन वेक्टर्स ले लेते हैं अपन, आइगन वेक्टर्स, ठीक। एक x1 x2 और एक x2, वो भी x1 x2। तो ये दो क्यों लिए अपन, क्योंकि हमारे पास दो आइगन वैल्यूज़ हैं, दो आइगन वैल्यूज़ हैं तो दो आइगन वेक्टर्स आएंगे। तो इन दोनों आइगन वेक्टर्स को हम लोग फाइंड कर लेते हैं। आइगन वैल्यूज़ हमारे पास 1 और 6 मिल ही गई हैं, ठीक है। तो आइगन वैल्यूज़ 1 और 6 हैं, आइगन वेक्टर्स जो है वो आपके x1 x2 होंगे। देखते हैं आइगन वेक्टर्स के लिए हमें क्या करना है। मैट्रिक्स में a माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू इंटू एक्स इक्वल टू 0, a माइनस लेमडा आई एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखते हैं कितना आएगा। ये आएगा आपके पास 5 माइनस लेमडा 4 1 2 माइनस लेमडा, और x की जो वैल्यू है वो अभी हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग दोनों वैल्यू एक साथ रिप्लेस करेंगे। यहाँ से एक वैल्यू और एक यहाँ से वैल्यू, ठीक है। सो व्हेन
लेमडा इज इक्वल टू 1 एंड कैपिटल X1 इज इक्वल टू आपके पास है X1 X2। ठीक है, तो उसको यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। तो सबसे पहले 5 माइनस 1 4 1 2 माइनस 1 2 माइनस 1। x की जगह लिखना है आपको x1 x2 और इक्वल में 0। ठीक, तो देखिए 5 माइनस 1 क्या बना 4 4 1 1 x1 x2 इक्वल टू 0 x1 x2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई कर लें इसको तो ये बन रहा है देखो 4x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 0 और ये बन रहा है आपका x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। आपको लग रहा होगा दो अलग अलग इक्वेशन है, पर मैं क्लियर कर दूं आपको। अगर आप इसको 4 से डिवाइड कर लेते हो तो इस जैसा बन जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस जैसा हो जाएगा, यानी एक ही इक्वेशन है। तो सेम इक्वेशन है तो एक ही इक्वेशन लेके चलते हैं अपन। तो व्हेन x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, तो x1 इक्वल टू माइनस x2, तो x1 के अपॉन में क्या आएगा -1 और x2 के अपॉन में आएगा 1। तो पहला वाला जो अपना फर्स्ट आइगन वेक्टर था वो आ गया -1 1। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास जो आइगन वैल्यूज थे वो थे अपने पास 1 6 और पहला वाला अपने पास -1 1 और जो है वो आ गया पहला आइगन वेक्टर -1 1। अब हम इस प्रोसेस को दोहराते हैं। अब हम क्या करेंगे, लेमडा की जो वैल्यू है वो हम रिप्लेस करेंगे 6। तो देखिए आपका यहाँ बनेगा 5 माइनस 6, यहाँ बनेगा आपका 2 माइनस 6। ठीक, 5 माइनस 6 यानी -1। ठीक, 4 1 2 में से 6 यानी -4, x1 x2 इक्वल्स टू 0। जब हम ब्रैकेट ओपन मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -x1 -x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 0, 4x2 इक्वल टू 0 और यहाँ से आएगा आपका x1 -4x2 इक्वल टू 0। यहाँ भी आपको लग रहा होगा कि दो अलग अलग इक्वेशन है, लेकिन मैं क्लियर कर दूं कि एक ही इक्वेशन है, क्योंकि पहले वाले को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर वाला इक्वेशन बन जाएगा। यानी कुल मिला के x1 -4x2 इक्वल टू 0, तो x1 इक्वल टू 4x2, तो x1 के अपॉन में आएगा 4, x2 के अपॉन में आएगा 1। तो हमारे पास जो सेकेंड आइगन वेक्टर है वो आ गया आपका 4 1। ठीक, 4 1। तो फाइनली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर हम बताएं कि आपके पास आंसर्स क्या बने, तो आंसर्स हो गए आपके आइगन जो आइगन वैल्यूज हैं वो हैं 1, 6 और जो आइगन वेक्टर्स हैं वो हैं आपके फर्स्ट वाला आया है -1 1 और सेकंड वाला आया है आपका 4 1। ठीक, तो ये फाइनल आंसर हो गया। तो एक सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स को सॉल्व करके मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि इसकी मेथड क्या है। एक बार आपके दिमाग में मेथड एंटर कर जाए तो अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जो है वो एक थर्ड ऑर्डर का या 2 क्वेश्चन थर्ड ऑर्डर के सॉल्व करेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि थर्ड ऑर्डर के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का कॉन्सेप्ट था। ठीक है।